हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सी एस जोशी सर में। आज हम हैं पेज नंबर 96 और पांचवें प्रश्न तक हम पहले कर चुके थे। आज हम करेंगे छठे प्रश्न से आगे को हल। तो इस पाठ से जो ये पाठ है हमारा रक्षाबंधन, उसका ये दूसरा वीडियो बन रहा है। तो क्योंकि पाठ बड़े हैं इसलिए 3 वीडियो भी बन सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं दूसरे में कितना कवर होता है। तो दोस्तों, साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर ये कह रहा है, क्या बार बार जोड़ हो रहा है? नीचे दिए गए चित्र में बार बार जोड़ का उपयोग करके 4 का पहाड़ा बनाइए। अब यहाँ पर हमने 4 का पहाड़ा बनाना है और 4 को बराबर जोड़ते जाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्य पर गोपाल खड़ा है। ये पहली जंप 4 में लगाता है, दूसरी जंप 8 में, यानी यहाँ पर 2 4 हो गए। एक 4 ये हुआ, एक 4 ये हुआ। फिर तीसरी जंप लगाएगा 12 में, यहाँ पर हो जाएंगे 3 4, तो 4 8 12। और फिर यहाँ पर लगाएगा अगली जंप ये 16 में, 16 यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पे आएगा। तो 4 8 12 और 16, तो बराबर जब हम इनको जोड़ते हैं तो इस तरह की शक्ल में हम इसको गुणा भी कर सकते हैं। जैसे एक पहले छलांग के लिए है, एक छलांग है और 4 नंबर पर छलांग है, तो 1 चौको 4। फिर ये दूसरी छलांग है, तो 1 2 3 4, चौथी 2 चौको 8 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर होगा, अब तीसरी छलांग है गुणा 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 गुणा 4 बराबर 12। और फिर ये होगा 4 गुणे 4 बराबर 16। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ के और गुणा करके दोनों तरीके से हम 4 का पहाड़ा कर सकते हैं। और फिर अगर तो देख रहे हैं आप, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो वही पहाड़ा आगे बढ़ाना है। तो अब इस 16 की छलांग वो लगाएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पर लगाएगा 20 में। तो यहाँ से छलांग लगाएगा ये 20 में, तो ये हो जाएगा। 4 को हम यहाँ पर 5वीं बार जोड़ेंगे, या 4 गुणा 5 कर देंगे, 4 पंचे 20। और फिर 20 के बाद 1 2 3 4, 24 में ये हो जाएगा 4 गुणा 6। और फिर 24 के बाद ये छलांग जाएगी 28 में, क्योंकि 1 2 3 4, चौथा अगला नंबर आ रहा है 28, तो ये हो गया 4 गुणा 7। और फिर 28 से ये आएगा 32 में, 1 2 3 4, तो यहाँ छलांग लगाएगा 32 में, तो ये हो गया 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 ये हो गया। और फिर उसके बाद 32 से ये आएगा 36 में, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 4 गुणा 9। और 36 से आएगा ये 40 में, 4 गुणा 10, ये 4 का पहाड़ा यहाँ पर आपका पूरा हो गया, 4 दाम 40। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 11 चौको 44, फिर 4 खाने और आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें आ रहा है 44, और छलांग है 11वीं, 11 चौको 44। फिर 44 के बाद 12वीं छलांग आएगी 48 में, तो ये होगा 12 गुणा 4 बराबर 48। तो इस तरह से इतनी छलांगें वो 4 4 करके लगाएगा। और जोड़ने की जहाँ तक बात है तो हम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। ये 4 है, ये दूसरी छलांग में 4 धन 4 हो गया, तीसरी छलांग में 4 धन 4 धन 4 हो गया, चौथी छलांग में 4 धन 4 धन 4 धन 4, यानी 4 बार 4 को जोड़ा गया। और फिर आई 5वीं छलांग, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 5 बार जोड़ेंगे 4 को, धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 1 2 3 4 5। फिर 24 के लिए हम 6 बार जोड़ेंगे, 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4। फिर 28 के लिए हमें 7 बार जोड़ना होगा, 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौके 28, ये 4 चौथी छलांग है यहाँ पर। चौथी छलांग नहीं, सॉरी, 7वीं छलांग है और 4 खाने हैं। इसके बाद हम आएंगे 32 में, क्योंकि 4 की 8वीं छलांग है तो इसको हमने 8 बार जोड़ना होगा, 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4,
इस सबको भी अगर हम जोड़ते हैं तब भी 32 आना है, चाहे हम 4 गुणा 8 करें, चाहे 4 को 8 बार जोड़ दें। तो ऐसे ही हम इसको जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर 4 को 9 बार जोड़ना है, यहाँ पर 4 को 10 बार जोड़ना है, यहाँ पर 4 को 11 बार जोड़ना है, यहाँ पर 4 को 12 बार जोड़ना है। अब आप इसको गुणा करके करो या फिर जोड़ के करो। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में एक संख्या यहाँ पर दी गई है जिसमें 0 से 50 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, और यहाँ पर जो गोपाल छलांग लगा रहा है वो लगा रहा है 9 में पहली छलांग, फिर दूसरी छलांग इसने लगाई है 18 में, तीसरी लगाई 27 में, यानी 9 के अंतर से वो छलांग लगा रहा है। अब अगली छलांग इसकी कहाँ होगी, क्योंकि 9 का पहाड़ा है, या 9 करके जोड़ो, 9 धन 9 18 धन 9 27 और धन 9 हो जाएगा 36, यहाँ लगाएगा, और 36 में फिर 9 जोड़ेंगे, ये आएगा 45, तो अगली छलांग यहाँ होगी, और 45 के बाद फिर छलांग पूरी नहीं होगी, तो अगली छलांग इसकी आ जाएगी 36 में, और 36 के बाद फिर आएगी 45 में। तो 9 की छलांग वो लगा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको भरना है। गोपाल कदमों की छलांग लगा रहा है, कितने कदमों की लगा रहा है, 9, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 27 के बाद वह पर छलांग लगाएगा। अब 27 के बाद कहाँ पर छलांग लगाएगा, 27 में पहुंचा है, इसके बाद 36 में, और उसके बाद 45 में छलांग लगाएगा। 8वां है, गोपाल की छलांग से आप कौन सा पहाड़ा बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। अब गोपाल की छलांग जिस तरह से जा रही है 9, तो 9 का अंतर है, यानी 9 का पहाड़ा हम बना सकते हैं। तो 9 के पहाड़े को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो ऐसे छलांग करके भी आप लिख सकते हैं। 9 पंचे 45 तक तो यहाँ पर दिया है, ऐसे ही आगे संख्या को लिखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। 50 के आगे 51, 52, 53, 54, तो अगली छलांग आ जाएगी 54 में, और 54 के बाद फिर अगली छलांग 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, फिर ऐसे निशान लगाते जाएंगे, तो 63 में अगली छलांग आएगी। तो इसका उत्तर होगा 9 का पहाड़ा। 9 का पहाड़ा बना सकते हैं, और ये जो कॉपी में आपको फिर ऐसे ही करना है, इसको आगे बढ़ाते जाना है। फिर 9वां है, धारा भी छलांग लगाती है। गोपाल छलांगों की संख्या लिखता है, लेकिन वह पहले कुछ संख्याएं लिखना भूल जाता है। तो उसने लिखना तो शुरू किया, लेकिन लिखने में देर हो गई, तो उसने यहाँ पर से उसकी छलांगें लिखी है। 32 में लगाई, फिर 40 में, फिर 48 में, फिर 56 में। तो कितने का अंतर हो रहा है, 8 का अंतर हो रहा है। 32 के बाद 40 जब आएगा तो उसमें 8 का अंतर होगा, जैसे हम देखते हैं करके। यहाँ पर 0 है, फिर आया 32, 43, 44, 45 और 46। चलो यहाँ तक की संख्या हम लिख देते हैं। अभी कह रहा है कि 32, 40, 48 और 56 ये संख्याएं आई है। एक तो 42 आया है, फिर आया है 40, और फिर उसके बाद आया 48। तो 46 तक तो हुआ है, 47 और 48 भी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो अब देखो कितने का अंतर आ रहा है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8वीं छलांग में यहाँ पर आ रहा है 40 में। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 की छलांग लगाई। फिर यहाँ से छलांग लगा रहा है ये 48 में। तो इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये जो है 8 की छलांग लगा रहा है। तो जो ये लिखना भूला है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, इसको 8 लिखना चाहिए। यहाँ पर 8 दूनी 16, और यहाँ पर 8 तियां 24, फिर 8 को 32, 8 पंजे 40, 8 से 40, 8 सत्ता 56। तो यहाँ पर हम भरेंगे 8, फिर 16, फिर 24। तो धारा कितने कदमों की छलांग लगा रही थी, इस संख्या का पहाड़ा अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा 8 कदमों की छलांग वो लगा रही थी। तो आपको क्या करना है, इसको जो है अपनी कॉपी में 8 का पहाड़ा लिख के देना है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जोड़ के भी लिख सकते हैं, चाहे 8 धन 8, नहीं, पहले 8 आएगा, 8, ये 8 रहेगा, फिर 8 धन 8 16, फिर 8 धन 8 धन 8 बराबर 24, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 1 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर 16, 8 गुणा 3 बराबर 24, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
फिर आगे है, आइए खेलते हैं। आत्या। आत्या का अर्थ आपको पता है, पहले उसमें बताया था, बुआ। आत्या 12वीं संख्या पर एक फूल रखती है। फूल तक पहुंचने के लिए बराबर कदमों से छलांग लगाना है। फूल पर सीधे कूदने की अनुमति नहीं है। जो सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर फूल तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। आप कितने कदमों की छलांग लगाएंगे? अब देखिए यहाँ पर 12 की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे कम छलांग लगानी है कह रहा है। तो सबसे कम छलांग किसकी होगी? एक की छलांग लगाएंगे तो हर एक में छलांग लगा के जाना पड़ेगा एक एक करके। 2 की लगाएंगे तो 2 खानों में, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12। 3 की छलांग लगाएंगे तो पहले 3 फिर 6 फिर 9 और फिर 12। और 4 की लगाएंगे तो पहले 4 में पहुंचेंगे, फिर 8 में पहुंचेंगे और फिर 12 में पहुंचेंगे। और अंतिम छलांग होगी 6 की। पहली छलांग लगाएंगे हम 6 में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। एक छलांग यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी छलांग यहाँ लगेगी, 1 2 3 4 5 6। यानी सबसे कम छलांग में पहुंचने के लिए हमने क्या करना होगा? यहाँ से पहली छलांग 6 में लगानी होगी और फिर दूसरी छलांग लगानी होगी 12 में। तो हम क्या करेंगे? 6 कदम की छलांग लगाएंगे। तो क्या होगा? सबसे कम छलांग में हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लिखा है ना इसमें, जो सबसे कम संख्या में छलांग लगाकर फूल तक पहुंचेगा। अब सबसे कम में तो वही पहुंचेगा तो 6 की छलांग लगाएगा। एक बार यहाँ लगाएगा 2, यानी 2 छलांग में ही वो पहुंच जाएगा। यानी 6 कदम की छलांग, 6 कदम की छलांग, 6 कदम की छलांग में वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर आगे देखते हैं। ट्रैक पर अलग-अलग संख्याओं पर फूल रखकर अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए। तो ऐसे ही फूल को आप फिर 15 में रख सकते हैं, 3-3 की छलांग लगा सकते हैं, या फिर 18 में रख सकते हैं, 9-9 की छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसे ही फूल को कभी कहीं रख के ऐसे जो गुणज है उनमें रखना है। देखिए कि कौन सबसे कम संख्या में छलांग लगाने में सक्षम है। क्या ऐसी संख्याएं हैं जिन तक केवल एक की छलांग लगाकर ही पहुंचा जा सकता है? ऐसी 3 संख्याएं ढूंढिए। अब हमने ऐसी संख्या पता करनी है जहां पर केवल एक की छलांग लग सकती है। जैसे 3 है, 3 की संख्या है। ये 6 है, 6 कदम है। तो 3 की संख्या पर हमने छलांग लगाना है। यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ छलांग लगाने के लिए हम 2 की छलांग लगा के तो 3 में पहुंचेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक एक की छलांग लगा के यहाँ से जाएंगे। पहले 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे और फिर जाएंगे 3 में। तो इस तरह से एक एक छलांग करके हम यहाँ पर पहुंचते हैं। तो और भी जो अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी की गुणज नहीं है, उनमें भी ऐसे ही आप छलांग लगाएंगे। जैसे 1 की छलांग में पहुंचने के लिए 7 है या फिर 11 है। तो ये ऐसे कदम होंगे जहां पर हम 1 की छलांग लगाकर ही पहुंच सकते हैं। तो 3 संख्याएं खोजी गया है, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं 3 7 11। 5 भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसी सारी जितनी जो अभाज्य संख्या है वो इसमें आ जाती है। अब हमें पेज नंबर 98 पर, तो यहाँ पर है पहाड़े लिखने का मजेदार तरीका, कि एक मजेदार तरीके से हम पहाड़े कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्ठू ने डंडियां बनाकर पहाड़े लिखने का एक और तरीका निकाला। क्या आप इसमें बार बार कुछ जोड़ा जाते हुए देखते हैं? मिट्ठू के पास कुछ डंडियां थी। उसने उन्हें चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया। उसने डंडियों को काटने वाले लाल बिंदुओं को गिना। अब ये डंडियां हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे तिरछी भी रखी है और आड़ी भी रखी है। और ये डंडियां जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर लगे हैं लाल बिंदु। कितने कितने बिंदु हैं? हर लाइन में 4-4 बिंदु हैं। तो अब ऐसे वो 4 का पहाड़ा बनाने जा रहा है। तो इन डंडियों से कैसे 4 का पहाड़ा बनेगा? जैसे पहली लाइन का आप देखिए, इस लाइन को हम देखते हैं, पहली लाइन को, तो जो यहाँ पर दिखाई गई है, 1 आया है 5 बार, तो ये हुआ 5, 1 2 3 4 5, यानी एक लाइन में 5 बार बिंदु लगे हैं। तो ये हो गया 5 एका 5, ये 1 पंचे 5 दिखाया गया है। फिर दूसरी लाइन में जाते हैं, 2 बार आया है 5, एक बार ये, एक बार ये। तो 2 बार 5 आने का मतलब ये हो गए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये आप देख रहे हैं 2 पंचे 10। तो यहाँ पर भी 2 पंचे 10 आप ऐसे पहाड़ा बना सकते हैं। फिर तीसरा है 3 बार 5। ये देखिए 1 बार ये है, 2 बार ये है, 3 बार ये। अब 3 बार 5 आए तो ये कितने हुए? 5 ये हो गए, ये 10 हो गए, 15 हो गए। यानी 3 बार 5 बने 15। आप इसको गिन सकते हैं। 3 पंचे 15। फिर कह रहा है डंडियों की सहायता से 5 का पहाड़ा पूरा कीजिए। ऊपर दिखाई गई डंडियों वाली विधि का उपयोग करके 6 से 10 तक पहाड़े बनाइए। अब आपने ये पहाड़े बनाने हैं 6 से 10 तक के। पहले इस पहाड़े को पूरा करना है। चलो इसको 1-2 मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, फिर आपको इसे स्वयं करना है। तो अब हम करेंगे 4 डंडियों 5 3 पंचे 15 तो यहाँ पर हुआ है, 3 बार 5 आया है। अब 4 बार 5 आएगा। तो 4 बार 5 कैसे आएगा? जबकि हमारे पास 1 2 3 4 डंडियाँ होंगी और ऐसे होंगी 5 1 2 3 4 और 5। तो अब इनमें बनाएंगे बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5। हाँ दोस्तों 5 यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं 4 बार 5 आया है। 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। कितना आया है? 5 1 2 3 4 5 बिंदु आए हैं। तो ये कुल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल हो रहे हैं 20। तो इसका मतलब हुआ 4 गुणा 5 बराबर 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 पंचे 20। और फिर उसके बाद ऐसे ही अब 5 पच्चे 25। अब जब 5 बार आएगा तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25। अगर 6 बार आ 6 पंचे 30। 5 बिंदु 6 बार आए तो ये हो जाएगा 30। फिर 5 बिंदु 7 बार आएंगे, ये हो जाएगा 35। 8 बार आएंगे तो ये हो जाएंगे 40। 9 बार आएंगे तो ये हो जाएंगे 45। तो इस तरह से 5 का पहाड़ा पूरा होता है। फिर नीचे देखिए डंडियों की सहायता से 5 का पहाड़ा पूरा कीजिए। ऊपर दिखाई गई डंडियों वाली विधि का उपयोग करके 6 से 10 तक के पहाड़े आपने ऐसे लिखने हैं। अब हम आ गए पेज नंबर 99 में। इसमें देखिए पहाड़े आपको लिख के दिए गए हैं। तो ऐसे ही पहाड़े आपको भी लिखने हैं और इनको याद भी करना है। तो गणित की प्रक्रियाएं करने के लिए कम से कम 10 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे और समझते हुए लिखेंगे, क्या समझना है? एक बार आया है तो 1 होगा, 1 2 बार आएगा तो 2, 1 3 बार आएगा तो 3, 1 4 बार आएगा तो 4। ऐसे ही 2 1 बार आएगा तो 2, 2 2 बार आएगा तो 4, 2 3 बार आएगा तो 6, 2 4 बार आएगा तो 8। ऐसे ही इसको समझते हुए आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे ये पहाड़ा 10 का है, 10 एक बार आएगा तो 10, 10 2 बार आएगा तो 20, 10 3 बार आएगा तो 30, 10 4 बार आएगा 40, 10 5 बार आएगा तो 50, 10 6 बार आएगा तो 60 और 10 7 बार आएगा 70, 10 8 बार आएगा 80, 10 9 बार आएगा तो 90 और 10 10 बार आएगा तो 100। तो इस तरह से सभी पहाड़े इस तरह से समझते हुए आपको ये पहाड़े लिखने हैं अपनी कॉपी में और कई बार लिखने हैं। अगर आप इसको बार बार लिखते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे। फिर है पहाड़े में पैटर्न देखना। अब इसमें कोई पैटर्न भी है तो उस पैटर्न को हम पहचानते हैं। 5 का पहाड़ा देखिए, क्या आप पैटर्न देखते हैं? आप क्या पैटर्न देखते हैं? अंदाजा लगाइए कि 11 पंचे 55 और 12 पंचे 60 का अंतिम अंक क्या होता है? संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। अब 11 पंचे 55 होता है, आप जानते हैं 11 पंचे 55 और 12 पंचे होता है 60। तो आप देख रहे हैं इसमें इकाई का अंक 5 है और इसमें 0 है। तो जब हम 5 का पहाड़ा देखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 का पहाड़ा दिया है, तो आप देख रहे हैं इसकी इकाई के अंक में 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 और आगे भी हम बढ़ाएंगे 55 करेंगे तब भी 5 आएगा, फिर 60 आएगा तो 0 आएगा, 65 आएगा 5 आएगा, 70 आएगा 0 आएगा। तो यानी 5 के पहाड़े में क्या पैटर्न है? अंतिम अंक जो होता है वो एक बार 0 आता है, एक बार 5 आता है, या एक बार 5 आता है, एक बार 0 आता है, फिर 5 आता है, फिर 0 आता है, फिर 5 आता है, फिर 0 आता है। तो ये है 5 के पहाड़े का पैटर्न।
अंतिम अंक क्या होगा कह रहा है, इसका उत्तर होगा अंतिम अंक 5 और 0 होगा। अंतिम अंक जो है वो 5 और 0 होगा। और पैटर्न क्या देखते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अंतिम अंक में 5 0 5 0 5 0 ऐसे दोहराव होते जाता है। संख्याओं के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। अब हमने अन्य उदाहरण भी देने हैं जिसके अंत में जिन्हें 5 बार लेने पर अंत में 0 और 5 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 12 पंचे 60। 12 गुणा 5 कर देंगे तो 60 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा अंत में, जहाँ 0 आना है वो संख्या है। ऐसे 14 गुणा 5 कर देंगे तो 14 पंचे 70, यहाँ पर भी 0 आया। और फिर 16 गुणा 5 कर देंगे तो आता है 80, तो यहाँ पर भी 0 आया। अब जिनके अंत में 5 आता है वो संख्याएं होंगी 13 गुणा 5 बराबर 65। 5 बार लेने पर ये 65 हुआ। और फिर 15 गुणा 5, 15 पंचे 75, इसमें भी 5 आया। और फिर 17 गुणा 5, 17 पंचे 85, तो इसमें भी 5 आया। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके अंत में 0 यानी जिनको 5 बार लेने पर उनकी इकाई में 0 या फिर 5 आता है। उत्तर खोजे बिना क्या आप 18 पंचे और 23 पंचे और 32 गुणा 5 यानी 32 पंचे और 50 पंचे के अंतिम अंक बता सकते हैं? तो अंतिम अंक आप आसानी से बता सकते हैं। इकाई के अंक को अगर गुणा कर देते हैं तो ऐसे भी पता चल जाएगा। तो इसमें 0 आएगा और ये भी 5, इसमें 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। दोस्तों अब हमें पेज नंबर 100 पर यहाँ पर 2, 3, 5 के पहाड़े को देखिए। ये 2 का पहाड़ा है, ये 3 का है, 5 का है। उनके बीच एक संबंध है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अब इन पहाड़ों के बीच में क्या संबंध है उसको हमने देखना है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा देखिए, 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 चौको 8 यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौको 12। फिर यहाँ पर 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौको 20। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गोले बनाए गए हैं। तो अब लेकिन यहाँ पर बॉक्स है, आप देख रहे हैं बॉक्स बना है और इधर बने गोले। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बॉक्स वाली संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 3 और 2 को जोड़ा तो वो आएगा 5। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ते हैं, इसमें भी गोला बना देते हैं। 4 और 6 को जोड़ा तो आएगा 10। और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आएगा 15, 9 6 15। और यहाँ पर है 8, यहाँ है 12 और 12 और 8 हो गया 20। तो ये इनमें संबंध है, यानी 2 गोले वाले संख्याओं को जोड़ के बॉक्स वाली संख्या 5 के पहाड़े की संख्या हमें प्राप्त हो रही है। क्या 2 गोले वाली संख्याओं और बॉक्स वाली संख्या के बीच में कोई संबंध है? क्या अगली पंक्तियों में भी ऐसा हो रहा है? तो इस पहाड़े को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आगे भी ऐसे हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 3, नहीं, ये 2 का पहाड़ा है, 2 गुणा 5 होगा ये। 2 गुणा 5 बराबर 10, ये गोले में आएगी। यहाँ पर आएगा 5 गुणा 3, ये आएगा 15, ये भी गोले में आएगा। और ये आएगा 5 गुणा 5, ये संख्या आएगी बॉक्स में, ये 25। तो 2 गोले का योग इसके बराबर है, देखिए 10 है, ये 15 है, 15 और 10 होता है 25, यानी आगे भी ऐसा हो रहा है। तो इस पहाड़े को हम 10 तक भी लिखेंगे ऐसे, तो इसी तरह से संख्याएं आते जाएंगी। क्या आप 2 पहाड़ों को तीसरे पहाड़े में जोड़ने के अन्य उदाहरण भी ढूंढ सकते हैं? ये अन्य उदाहरण भी हमने ऐसे ढूंढने हैं, जैसे इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो उसमें अन्य पहाड़े और क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे कई पहाड़े हो सकते हैं, लेकिन एक पहाड़ा मैंने यहाँ पर तैयार किया है 4 बार तक। तो ये है 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौको 12। और ये है 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16। और फिर ये पहाड़े का जो योग है, जो इन संख्याओं का योग है गोले वाली
3 और 4 बराबर 7 होता है। तो 7 का पहाड़ा हम यहाँ पर देंगे। तो अब आप देखो 6 और 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 3 तियां 9 है और 4 तियां होता है 12, 12 और 9 होता है 21 और ऐसे ही 3 चौको 12, 4 चौको 16 और 7 चौको 28, यानी इन दोनों को जोड़ के 12 और 16 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो ऐसे ही अगर हम आगे लिखते जाएंगे तो ये पहाड़ा भी आगे तक ऐसे चलते रहेगा और इसके अलावा अन्य पहाड़े भी हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि ये जो पहली बार संख्या आ रही है 3 एक बार, 4 एक बार, 4 3 एक बार 3, इन दोनों को जोड़ा तो 7, तो 7 के पहाड़े में ये चीज़ें आएँगी। जो इन दोनों का योग है वो 7 के पहाड़े में आएगा। ऐसे ही 4 और 5 के पहाड़े में हम करेंगे तो 9 के पहाड़े में वो चीज़ें आएँगी। जैसे 4 एक बार 4 बराबर 4 हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16 और 5 का पहाड़ा होगा 5 एकम 5, 5 2 बार आएगा तो 10, 5 3 बार आएगा तो 15 और 5 4 बार आएगा तो 20। अब देखिए इन दोनों का योग कितना हो रहा है 9। अब 9 का पहाड़ा हम लिखते हैं, एक बार 9 में आएगा 9, 4 और 5 9, फिर 2 बार 9 में आएगा 18, 10 और 8 18, 20, 15 और 12 27। ऐसे ही 4 बार 4 में आएगा 16 और 4 बार 5 में आएगा 20, 20 और 16 हो जाएगा 36 और 9 चौको होता है 36। तो देख रहे हो सेम प्रक्रिया इसमें आ रही है, हर पहाड़े में ऐसा होता है। लेकिन ध्यान क्या देना आपने, उन जो पहला एकम में जो योग है उसी के पहाड़े में ये चीज़ बनेगी। जैसे 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, अब 9 के पहाड़े में इनका इन दोनों को जोड़ के 9 का पहाड़ा बनेगा। तो पहाड़े बनाने का स्मार्ट तरीका भी ये हो सकता है। दोस्तों पेज नंबर 100 पर आइए करते हैं कुछ एक्टिविटी है। पहला है निम्नलिखित में से प्रत्येक समस्या के लिए अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है। समस्याओं को हल करने के लिए गिनती, संख्या रेखा पर छलांग या किसी अन्य विधि का उपयोग कीजिए। जो भी विधियां हैं, छलांग वाली विधि, संख्या रेखा वाली विधि या गिनती वाली या चित्र वाली, इस तरह का आपको चित्र देना है। जैसे क है यहाँ 5 जार हैं और प्रत्येक जार में 4 बिस्किट है। कुल बिस्किट हमने बताने हैं, तो हम एक चित्र बना लेंगे इसके लिए 5 जार का। तो कह रहा है कि एक जार ये है, दूसरा जार, तीसरा जार, चौथा जार और ये है 5वां जार। अब प्रत्येक में 4 बिस्किट हैं कह रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये 5 जार है, जार नंबर 1 2 3 4 और 5। तो 5 जार हैं और प्रत्येक जार में 4 बिस्किट हैं। कुल बिस्किट कितने हैं ये हमने बताना है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, इन चारों को हम जोड़ देंगे। 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 है 20। और अगला तरीका है कि 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 5 बार 4 आया है तो 4 पंचे 20। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। और इससे आसान तरीका ये भी है कि आप एक एक करके गिन के भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन ये तरीका बड़ा हो जाएगा, तो सबसे शॉर्ट और सही तरीका ये है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ख, इडली बनाने के एक बर्तन में 6 इडली प्लेटें हैं।
प्रत्येक प्लेट में हम 4 इडली बना सकते हैं। एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती है? 6 प्लेटें हैं और एक में 4 बनती हैं, तो एक बार में कितनी बन जाएंगी? तो कुल 6 प्लेटें हैं। जो इडली की प्लेटें होती हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 प्लेटें ऐसे होता ना स्टैंड में लगी हुई। अब एक में एक बार में 4 बनती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो प्लेट है 6। 1 2 3 4 5 और 6। और एक प्लेट में कितनी इडली बन रही है? 4 इडली बन रही है। तो एक प्लेट में 4 इडली बन रही है और 6 बार बन रही है। तो इसको कर देंगे हम, जोड़ भी सकते हैं ऐसे ही। आप 6 बार 4 को जोड़ सकते हैं या 4 गुणा 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 है ना एक में और प्लेटें हैं 6। तो 4 छक 24 या 6 छको 24। कुल इडली कितनी बनेंगी? 24। एक बार में 24 इडली बनेंगी। अब देखते हैं गो। 30 बिस्कुट को 5 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना है। प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे? अब कुल बिस्किट है 30 और इनको बांटना है 6 बच्चों में। समान रूप से बांटना है, मतलब हर बच्चे को बराबर बराबर मिले। तो प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट मिल पाएंगे? इसको बनाने के लिए भी हम इसको हल करने के लिए भी हम एक चित्र यहाँ पर बनाते हैं। तो दोस्तों मेरी गोल्ड का बिस्किट है गोल वाला, और इनको 5 बच्चों में बांटना है। 1 2 3 4 और 5। 5 बच्चों के लिए 5 प्लेटें लगी हुई हैं और कुल है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। तो 6 ऐसे 5 ऐसे, यानी ये हो गए 30 बिस्किट टोटल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक इसमें रखते जाएंगे। सब में एक एक रख देंगे। एक इसमें रखा, ये इसमें रखा, ये बिस्किट इसमें रख दिया, ये इसमें रख दिया, ये इसमें रख दिया। तो 5 बिस्किट हमने 5 प्लेटों में रख दिए। फिर अगले 5 रखेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। फिर एक एक और रखेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। अब हमने 3 बार बांट दी। अब चौथी बार बांटते हैं। इसको यहाँ रख देंगे, इसको इस प्लेट में रखेंगे, इसको इस प्लेट में रखेंगे, इसको इस प्लेट में रखेंगे और इसको इस प्लेट में रख देंगे। 4 बार हम बांट चुके हैं। फिर 5वीं बार बांटते हैं। इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको इस प्लेट में रख देंगे, इसको इस बच्चे के लिए रख देंगे और इस बिस्किट को इस बच्चे को दे देंगे। तो ये बढ़ गए हैं 5 बार। अब अंतिम 5 बचे हैं। इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको इस प्लेट में रखेंगे और इसको इस बच्चे को दे देंगे। तो अब ये सारे बिस्किट जो 30 बिस्किट थे समाप्त हो चुके हैं, सब प्लेटों में आ चुके हैं। अब कितने कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। इसको मिले 6। 1 2 3 4 5 6। इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6 और 5वीं वाले को भी 6। यानी समान रूप से वितरण हो गया है, सबको 6-6 बिस्किट मिले हैं। तो ये प्रश्न था प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे। प्रश्न था प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे, तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक बच्चे को 6 बिस्कुट मिलेंगे। ये इसका उत्तर होगा। तो हमने चित्र बनाया जैसे आपको पहले बताया गया था। आपको याद होगा कि जब हमने काजू कतली बांटी थी तो इसी तरह बांटी थी। तो इस तरह से किसी भी चित्र को लेते हुए आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है घ। तो घ को देखिए, रो रो शून्य से शुरू करता है और 18 तक पहुंचने के लिए 6 छलांग लगाता है। पहुंचना 18 तक है, छलांग लगती है 6 और कहाँ से शुरू करता है? शून्य से। उसकी सभी छलांगें एक बराबर होती हैं और छलांगें बराबर होनी चाहिए। रो रो की छलांग कितनी लंबी है? तो इसको भी हम प्रश्न द्वारा, संख्या रेखा वाले प्रश्न द्वारा हल करते हैं। अब ये जो छलांग वाला प्रश्न है, इस तरह से हम इसका चित्र बनाएंगे।
आप देख रहे हैं रो शून्य पर खड़ा है और यहाँ से इसको इधर को छलांग लगानी है और कहाँ तक लगानी है 18 में। तो अब उसको कितने कितने स्टेप की छलांग लगानी है ताकि रो की छलांग कितनी लंबी है ये बताना है कि 6 छलांग लगाता है, 6 छलांगें लगानी है उसको, 18 तक पहुँचना है और छलांग लगानी है 6। तो उसकी पहली छलांग लगेगी 3 पर क्योंकि 3 छक 18 होता है, फिर दूसरी लगेगी 6 पर, तीसरी लगेगी 9 पर, चौथी लगेगी 12 पर, पाँचवीं लगेगी 15 पर और छठी छलांग में आ जाएगा 18। आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 छलांगें उसने लगाई और 6 छलांग में पहुँचता है 18 और उसको पहुँचना है। तो अब उसने कितनी छलांग लगाई? 6 छलांगें लगाई और बराबर होनी चाहिए कह रहा है। तो सब बराबर 3-3 स्टेप की है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके सब बराबर हैं 6 छलांग। तो इसका उत्तर होगा 6 छलांग लगाएगा 3-3 की, तब वो 18 में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है 9। टोटो एक बराबर छलांग नहीं लगाता है और फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंचता है। टोटो ने कैसे छलांग लगाई होगी? एक तो बराबर छलांगें लगाता है, जैसे इससे पहले हमने देखा कि रोरो ने बराबर छलांगें लगाई 3-3 स्टेप की। अब ये टोटो है, ये क्या करता है? बराबर छलांग नहीं लगाता है, फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंचता है। टोटो ने कैसे छलांग लगाई होगी? दोस्तों टोटो खड़ा है शून्य पर। अब यहाँ पर ये छलांग लगाता है, पहली छलांग लगाता है यहाँ से 2 पर, क्योंकि असमान छलांगें हैं तो फिर लगाता है वो 6 पर। ये छलांग 2 की है और ये छलांग 4 की है। फिर लगाता है वो 8 पर 2 की छलांग और फिर लगाता है वो 12 पर 4 की छलांग। फिर लगाता है 14 पर 2 की छलांग और फिर लगाता है 18 पर 4 की छलांग। आप देखिए कितनी छलांगें हुई? 1 2 3 4 5 6। 6 छलांग में पहुंचना है उसको 18 पर, बराबर छलांग नहीं लगाता है और फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंच जाता है। तो वो छलांगें क्या होंगी? 2 4 2 4 2 4। इस तरह की छलांगें, आसमान छलांगें वो लगा के फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 2 और 4 की आसमान छलांग, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 4। सुमा हर दिन 8 रुपया बचाती है। ये रुपये का निशान है, इसको रुपया पढ़ेंगे। सुमा हर दिन रुपया 8 बचाती है, कितने दिनों के बाद उसके पास रुपये 56 होंगे? 56 रुपये कब हो जाएंगे अगर वो रोज़ का 8 रुपया बचाती है? तो यहाँ पर हम पहाड़ी की विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे एक बार में बचाए उसने 8 रुपये, तो 8 होंगे पहले दिन, और 2 बार यानी दूसरे दिन बचाए उसने, दूसरी बार में फिर 8 बचाए 16 हो गए, तीसरी बार में फिर 8 बचाए 24 हो गए, चौथी बार में फिर 8 बचाए 32 हो गए, पाँचवीं बार में फिर 8 बचाए ये हो गए 40, और छठी बार में फिर 8 बचाए 48, सातवीं बार में फिर 8 बचाए 56। ये देखिए 56 आ गया है। अभी कह रहा है कि रोज़ 8 रुपया बचाती है, तो कितने दिन में होंगे? कितने दिन में होंगे? ये पहला दिन है इसका, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन, यानी 7वें दिन में 56 रुपये वो बचा देगी। इसका उत्तर होगा 7 दिन में। अब देखेंगे प्रश्न 6। मेरी के पास 63 समुद्री सीपियाँ हैं। वह अपने 5 दोस्तों में से प्रत्येक को 7 समुद्री सीपियाँ देती है, यानी 5 को देती है कितनी? 7। एक को 7, दूसरे को 7, तीसरे को 7, ऐसे 500 को सभी को 7-7 सीपी देती है। उसके पास कितनी सीपियाँ बची? अब उसके बाद क्या बचा ये हमें पता लगाना है। 5 दोस्तों को देती है 7, तो इसी पर ये प्रश्न का उत्तर निकलेगा। अब पहले दोस्तों को उसने दी 7 और दूसरे दोस्तों को उसने दी 7, हो गई 14। तीसरे दोस्तों को उसने दी 7, हो गई 21। चौथे दोस्तों को उसने 7 दी, ये हो गई 28, और पाँचवें दोस्तों को भी उसने 7 दी, तो ये हो गया 35। यानी उसने 35 सीपियाँ दे दी है। 5 दोस्त हैं, उनको 7-7 सीपी वो दे रही है, 7-7 सबको दे रही है।
और दोस्त हैं 5, तो कुल बढ़ गई उसकी 35 सीपियाँ। अब कुल उसके पास हैं 63 सीपियाँ, कुल हैं 63 सीपियाँ और बांट दी 35 सीपियाँ। अब कितनी बची, इसको हम घटा भी सकते हैं। सीधे घटाना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम 63 बना के उसमें से 35 को काट देंगे, ऐसे भी हम घटा सकते हैं। तो 13 में से 5 गया 8, इधर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 28 सीपियाँ अभी उसके पास शेष है। ये इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समस्याओं को हल कीजिए। इन प्रश्नों की शब्द समस्या बनाने का प्रयास कीजिए। इनको हमने हल करना है और इन प्रश्नों की शब्द समस्या बनाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में हमने शब्द समस्या बनानी है। तो शब्द समस्या बनाने के लिए पहली शब्द समस्या बनानी है क 4 गुणा 9, ख है 32 भागा 8, गौ 6 गुणा 7 और घो है 45 भाग 5। तो शब्द समस्या का मतलब है कि हम इसका प्रश्न बनाएं। क है जो 4 गुणा 9 के लिए था, यहाँ 4 जार हैं, प्रत्येक में 9 बिस्किट हैं, जार 4 हैं और प्रत्येक में 9 बिस्किट हैं। तो कुल कितने बिस्किट हैं? अब 4 गुणा 9 हमें करना पड़ेगा, तो 4 से 9 को गुणा कर दीजिए तो ये बिस्किट निकल जाएंगे। यानी इसके लिए ये इस तरह से प्रश्न तैयार किया जा सकता है। खो है 32 भाग 8, तो खो प्रश्न हमने बनाया, टोटो के पास 32 कंचे हैं, उसने इनको 8 दोस्तों में बांटना है, प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? तो 32 है, उनको बांटना है यानी भाग देना है, तो 8 का भाग हम 32 में दे देंगे, तो 8 चौको 32, 4 कंचे मिलेंगे। यहाँ भी कर देते हैं, 4 नंबर 36। फिर गौ है 6 गुणा 7, इसके लिए प्रश्न बनाया, रीता एक दिन में 6 रुपये बचाती है, 7 दिन में वो कितने रुपये बचा लेगी? तो 6 गुणा 7 करना पड़ेगा। एक दिन में 6 रुपये बचाती है, हफ्ते भर यानी 7 दिन में 6 सत्ते 42 रुपये बचा लेगी। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। फिर घो है 45 भाग 5, मैरी के पास 45 डाक टिकट हैं, वह अपने 5 दोस्तों में इन्हें बांटना चाहती है, प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो अपने आप 45 हैं तो 5 का भाग करेंगे तभी वो बटेंगे, 5 9 45, 9 डाक टिकट एक को मिलेंगे। यानी उत्तर ये है जो हमने प्रश्न बनाया है। तो इस तरह से हमें प्रश्न तैयार करना है यहाँ पर।